हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है शोमेन और शोमेन का रिव्यू इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं मार्वल और डीसी यूनिवर्स की कुछ ऐसे विलन्स के बारे में जो कि अपने काम में एकदम सक्सेसफुल है, जिनके पास परफेक्ट प्लान थी हीरोज़ को हराने के लिए। और मूवीज़, सुपर हीरो मूवीज़ में सुपर हीरोज़ से भी ज़्यादा विलन्स को मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो सुपर हीरोज़ को एक अच्छी चैलेंज दे सके और सुपर हीरोज़ को हराने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं सब सुपर विलन्स के बारे में बात करूंगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस विलन के बारे में बात करूंगा वो है जोकर। आपको तो पता ही होगा, जोकर एक साइकोपैथ है और उसे मर्डर करने में कितना मज़ा आता है आपको तो ये पता ही होगा। वो पैसे के लिए मर्डर नहीं करता, वो अपने मज़े के लिए मर्डर करता है। आपने द डार्क नाइट मूवी में तो देखा ही होगा कि जोकर जो है वो बैटमैन को कितना ज़्यादा हेट करता है और वो बैटमैन को पूरी दुनिया के नज़र में बुरा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और वो सिर्फ इतना चाहता है कि बैटमैन पूरी दुनिया के नज़रों से छुपा रहे और वो अपने प्लान में सक्सेसफुल भी हो जाता है। मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि बैटमैन जो है वो पूरी दुनिया के नज़रों से छुप जाता है। और जोकर उन विलेंस में से एक है जिसके पास एक परफेक्ट प्लान है और वो पूरी मूवी में हमें दिखाया जाता है कि वो बैटमैन को कैसे उलझाए रखता है और वो बैटमैन को एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देता है कि उसे हार्वी डेंट और रिचल में से किसी एक का ही जान बचाने को मिलेगा। और बैटमैन सिर्फ हार्वी डेंट को ही बचा पाता है, वो रिचल को नहीं बचा पाता। और उसके बाद भी जोकर जो है वो हार्वी को टू फेस बना देता है, उससे भी बुरे काम करवाता है। और जोकर जो है वो बैटमैन को पूरी दुनिया के नज़र में बुरा बना देता है। और जोकर के इस कैरेक्टर में जान डाल दिया हमारे हीथ लेजर ने। और हीथ लेजर तो हमारे बीच नहीं रहे क्यों, लेकिन उनका जोकर हमारे बीच हमेशा रहेगा। और जोकर भी उन विलेंस में से एक है जिसके पास एक परफेक्ट प्लान है और वो अपने प्लान में एकदम सक्सेसफुल भी हो जाता है। और हमें हीथ लेजर के बाद भी जेरेड लीटो और जोआकिन फीनिक्स का जोकर भी हमें देखने को मिला था, जो कि अपने एक्टिंग में एकदम मस्त है। उसके बाद मैं जिस सुपर विलन के बारे में बात करूंगा वो है एरिक किलमोंगर। एरिक किलमोंगर भी उन विलन्स में से एक है जिसके पास एक परफेक्ट प्लान था। उसका सिर्फ एक ही प्लान था, वकांडा तक पहुंचना। और वो वकांडा तक पहुंचने के लिए अपने सारे भाई बहन को भी मार देता है और वो इतना ज़्यादा खून करता है कि उसका नाम किलमोंगर रखा जाता है। और वो बाद में यूलिसिस क्लॉ से हाथ मिला लेता है और उसे पता चलता है कि यूलिसिस क्लॉ को वकांडा के बारे में बहुत कुछ पता है, तो इसीलिए वो यूलिसिस क्लॉ से हाथ मिला लेता है। और यूलिसिस क्लॉ को से हाथ मिलाने के बाद बाद में वो क्लॉ को मार भी देता है ताकि वो वकांडा में एंटर कर सके। और उसे तो पता ही है कि वकांडा वाले यूलिसिस क्लॉ को मारना चाहते हैं, तो इसीलिए वो यूलिसिस क्लॉ को मार देता है ताकि वो वकांडा में एंटर कर सके। और वकांडा में एंटर करने के बाद वो टिचाला को ब्लैक पैंथर बनने के लिए चैलेंज भी करता है। वो टिचाला को पहली तो लड़ाई में सक्सेसफुली हरा देता है, उसे समुंदर से नीचे फेंक देता है। और टिचाला को अगर एम्बाकू नहीं बचाता तो वो वकांडा का सारा वाइब्रेनियम पूरी दुनिया में भेज देता ताकि वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता। अगर एम्बाकू टिचाला को नहीं बचाता तो एक तरफ से देखा जाए तो पहली बार तो एरिक किलमोंगर टिचाला को सक्सेसफुली समुंदर से नीचे ही फेंक देता है और वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो भी जाता है। अगर एम्बाकू नहीं बचाता टिचाला को तो अपने प्लान में वो एकदम सक्सेसफुल हो जाता और वो पूरी दुनिया में वकांडा का वाइब्रेनियम भेज देता। उसके बाद मैं जिस विलन के बारे में बात करूंगा वो है लेक्स लूथर। लेक्स लूथर उन विलन्स में से एक है जिसके पास एक परफेक्ट प्लान है और वो अपने प्लान में एकदम सक्सेसफुल भी है। और लेक्स लूथर डीसी यूनिवर्स के सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग में से एक है और वो मल्टी बिलियनियर है, उसके पास बहुत पैसा है। और वो सुपरमैन को कितना ज़्यादा हेट करता है यह तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और वो सुपरमैन को हेट करने के साथ साथ बैटमैन को भी मारना चाहता है, तो इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। सबसे पहले तो वो मार्था को यानी कि सुपरमैन की माँ को किडनैप कर लेता है और सुपरमैन को बोलता है ताकि वो बैटमैन से जाके लड़े, नहीं तो वो मार्था को मार देगा। इसीलिए वो थ्रेट देता है सुपरमैन को। और सुपरमैन जो है वो लेक्स लूथर की बात मान लेता है और वो बैटमैन के साथ लड़ने जाता है और बैटमैन के साथ लड़ाई भी होती है। उन दोनों का बीच, बैटमैन और सुपरमैन के बीच एक लड़ाई भी होती है। तब तक लेक्स लूथर को वक्त मिल जाता है डूम्सडे को क्रिएट करने का। वो जनरल जॉड की शरीर से डूम्सडे को क्रिएट करता है और डूम्सडे को क्रिएट करने के बाद वो
भेज देता है डूम्सडे को सुपरमैन के साथ लड़ने के लिए, और डूम्सडे लड़ते हुए सुपरमैन को मार भी देता है। तो इस तरफ से देखा जाए तो लेक्स लूथर ही सुपरमैन के मौत के लिए जिम्मेदार है। वो डूम्सडे जो है वो लड़ते हुए सुपरमैन को मूवी के एंड में मार ही देता है, और लेक्स लूथर भी उन विलन्स में से एक है जिसके पास एक परफेक्ट प्लान है और वही डूम्सडे को क्रिएट किया था। तो इस तरफ से देखा जाए तो सुपरमैन के मौत के लिए लेक्स लूथर ही जिम्मेदार है, और वो भी उन विलन्स में से एक है जिसके पास एक परफेक्ट प्लान है और वो अपने प्लान में एकदम सक्सेसफुल भी है। उसके बाद मैं जिस विलन के बारे में बात करूंगा वो है ज़ीमो। ज़ीमो उन विलन्स में से एक है जिसके पास एक परफेक्ट प्लान है और वो अपने प्लान में एकदम सक्सेसफुल है, और उसके पास कोई भी सुपर पावर्स भी नहीं है, फिर भी वो अपने प्लान में एकदम सक्सेसफुल है। हमें क्या ज़ीमो को सबसे पहले दिखाया गया था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, और पूरी मूवी में उसका सिर्फ एक ही मकसद था 16 दिसंबर 1991 का मिशन रिपोर्ट। वो इस मिशन रिपोर्ट के लिए पहले तो हाइड्रा के उस एजेंट को मार देता है और वहाँ से विंटर सोल्जर प्रोग्राम की वो किताब चुरा लेता है। उसके बाद यूएन में बॉम्ब ब्लास्ट करके वो बकी को फंसाता है, और बकी को फंसाने के बाद वहाँ पे आके विंटर सोल्जर का किताब से विंटर सोल्जर प्रोग्राम पढ़ के वो बकी के अंदर का विंटर सोल्जर जगा देता है, और जगाने के बाद उससे भी वही मिशन रिपोर्ट मांगता है। और जब उसे पता चलता है कि 16 दिसंबर 1991 का मिशन रिपोर्ट साइबेरिया में मिलेगा तो वो साइबेरिया में पहुँच जाता है, और वहाँ पर ही एक वीडियो फुटेज निकाल के आयरन मैन को दिखा देता है कि विंटर सोल्जर कैसे उसकी टोनी स्टार्क के माता पिता को मारा था। तो वहाँ से ही टोनी स्टार्क जो है गुस्से में आ जाता है और वो कैप्टन अमेरिका के साथ लड़ने लगता है, और क्योंकि कैप्टन अमेरिका जो है वो बकी को बचाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता है। और ज़ीमो यही तो चाहता था, ज़ीमो चाहता था कि एवेंजर्स ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए, और वो ऐसा ही चाहता था कि क्योंकि एवेंजर्स के लिए ही उसकी पूरी फैमिली जो है मर गया था, इसीलिए एवेंजर्स को एक दूसरे के खिलाफ़ कर देना चाहता था, और वो इस प्लान में एकदम ही सक्सेसफुल है। और वो एवेंजर्स को पूरी तरह से अलग कर देता है, और एवेंजर्स जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पाते हैं, और एवेंजर्स पूरी तरह से अलग हो जाता है। और इसका असर हमें दिखता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, जब थैनोस आया तब बिखरे हुए एवेंजर्स उसे रोक नहीं पाए। तो इस तरफ से देखा जाए तो ज़ीमो जो है वही इन्फिनिटी वॉर होने के लिए एकदम जिम्मेदार है। और ज़ीमो एक शातिर है, कितना शातिर है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, और ज़ीमो भी उन विलन्स में से एक है जिसके पास एकदम परफेक्ट प्लान है और वो अपने प्लान में एकदम सक्सेसफुल है। उसके बाद मैं जिस सुपर विलन के बारे में बात करूंगा वो है थैनोस। हाँ, थैनोस भी उन विलन्स में से एक है जिसके पास एक परफेक्ट प्लान है और वो अपने परफेक्ट प्लान में एकदम सक्सेसफुल भी है। और थैनोस जो है वो जितना ज़्यादा पावरफुल है उससे भी ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है। और पहले तो वो लोकी को भेजता है अर्थ टेज़रेक्ट को लाने के लिए। जब लोकी फेल हो जाता है तब तो वो पहले इंतज़ार करता है एंशिएंट वन, क्योंकि उसे पता है अर्थ पे एंशिएंट वन है, ओडिन भी ज़िंदा है और ईगो द लिविंग प्लैनेट भी ज़िंदा है। अगर वो तीनों एक साथ हो जाए तो थैनोस का प्लान कभी पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए वो इन तीनों के मरने का इंतज़ार करता है। जब इन तीनों की डेथ हो जाती है तब वो अटैक करता है और वो एक परफेक्ट प्लान बनाता है। पहले तो वो पावर स्टोन हासिल करता है, उसके बाद थॉर के शिप पर अटैक करके वो टेज़रेक्ट को भी हासिल कर लेता है और एबनी मॉ और ब्लैक ऑर्डर को भेजता है अर्थ टाइम स्टोन और माइंड स्टोन लाने के लिए। उसके बाद वो नोवेयर पे अटैक करता है और रियलिटी स्टोन ले लेता है। उसके बाद वो वहाँ से गमोरा को पकड़ लेता है और गमोरा से सोल स्टोन का लोकेशन भी उसे मिल जाता है और सोल स्टोन को भी हासिल कर लेता है। उसके बाद वो टाइटन में आता है सारे एवेंजर्स और गार्डियंस को हराने के बाद उसे टाइम स्टोन भी मिल जाता है। और उसके बाद वो अर्थ पे आता है वकांडा पर, पूरे एवेंजर्स को हराने के बाद उसे माइंड स्टोन भी मिल जाता है। तो थैनोस भी उन विलन्स में से एक है जिसके पास एक परफेक्ट प्लान है और वो सक्सेसफुली स्नैप भी कर देता है और पूरी दुनिया को आधी कर देता है, पूरी दुनिया आधी धूल बन जाती है। तो थैनोस जो है वो अपने प्लान में एकदम सक्सेसफुल है और वो सबसे दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट MCU की यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन में से एक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो शेयर करूँ आपके उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप इस वीडियो में आपका सबसे फेवरेट विलन कौन सा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।